गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 18 में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम अपने नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 11th के सिलेबस में 3 मार्क्स के हैं, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव टाइप या 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि हम 9th-10th में भी कर चुके हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर जो हमारे सिलेबस में है ये एमएस ऑफिस का पार्ट है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एमएस ऑफिस क्या होता है। तो व्हाट इज एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस इट इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ यूएसए। ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, कि जिसके अंदर कई सारी चीजें होंगी। सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब जिसमें ग्रुप है, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप जानते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, फ्रंट पेज। एक भी सॉफ्टवेयर होता है जिसके बारे में शायद आपने ना पढ़ा हो, बट वो भी क्या है, एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। तो इस तरह के और भी 2-3 सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस का पार्ट होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जो है डेवलप्ड हुआ है। यूएसए की ये कंपनी है, सभी जानते हैं। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर, जो इसके कंपोनेंट है, जो सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूड होते हैं, वो कौन से हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस फ्रंट पेज। इन 3 सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, जो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड क्या होता है। तो एमएस वर्ड इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जो यूज़र के टास्क को हर यूज़र के द्वारा यूज हो और यूज़र के जनरल टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका टाइप भी था। एमएस वर्ड एक जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। तो इट इज़ यूज टू क्रिएट द वेरियस टाइप ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिपोर्ट्स, मेमोज एटसेट्रा। ये जो है कई तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह को क्रिएट करता है, जिसमें अलग तरह के लेटर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकते हैं, मेमोज का मतलब नोटिस वगैरह हो सकते हैं। इन एमएस वर्ड वी कैन easily create, edit, format and save any document। एमएस वर्ड को यूज करके आप आसानी से किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। एडिट का मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं किसी भी तरह से। आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज .docx और .doc। आप सभी जानते हैं कभी भी हम कोई फाइल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जब वो सेव करते हैं तो उसके पीछे वो किस टाइप की फाइल है, इसके ये 3 या 4 वर्ड की एक्सटेंशन आ जाती है। पहले ये 3 ही वर्ड की होती थी, अब ये 2007 में ये 4 करेक्टर्स की हो गई है। तो ये 4 करेक्टर्स कौन से हैं? .docx। यानी अगर आप एमएस वर्ड 2007 या उससे अबव वर्जन में कोई फाइल सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .docx। और अगर आप 2007 से पहले वर्जन में, जैसे 2003 हो गया, 2000 हो गया, इन वर्जन में एमएस वर्ड के फाइल सेव करेंगे तो वहाँ पर एक्सटेंशन जो होती थी वो .doc होती थी। अगर आप देखना चाहें कि कैसे हम देख सकते हैं एक्सटेंशन, तो आप जो फाइल सेव करते हैं उसके ऊपर राइट साइड से क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ में जाइए। वहाँ पर आपको उसका नाम, उसकी टाइप फाइल, उस सारी जो है कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाइड हुई, वो सारी डिटेल आपको दिखाई दे जाएंगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड 2007? ये जो एमएस वर्ड 2007 है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? मैं आपको बता दूं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि एमएस वर्ड के 2000 से पहले के जो वर्जन थे 2003 और
2000 या उससे पहले के वर्जन, उसके अंदर ये जो हमारे को यूज़र की स्क्रीन इसका दिखाई देता है, यूज़र इंटरफेस जो दिखाई देता है वो अलग तरह का होता था। अब जो दिखाई देता है वो अलग तरह का है। पहले वहाँ पर मेनूज दिखाई देते, जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, इस तरह के मेनूज दिखाई देते थे। जबकि अब जो है उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, मेनूज की जगह टैब्स आ गए हैं और सारा जो उसका इंटरफेस है वो चेंज कर दिया गया है। तो इसी हिसाब से अब उसके नए कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हमारे को एमएस वर्ड खोलने पे दिखाई देते हैं, कि जब आप एमएस वर्ड खोलते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देती है, कौन कौन से पार्ट आपको दिखाई देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। पहला है ऑफिस बटन। यहाँ जो आप ऊपर स्क्रीन में सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, इस बटन का नाम दिखाई दे रहा है ऑफिस बटन। तो ये आपको सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देता है, जिसके अंदर क्लिक करने पर डिफरेंट ऑप्शन जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, इस तरह की जो है ऑप्शंस आपको दिखाई देती हैं। पहले ये ऑप्शंस फाइल मेनू में होती थी, जो अब आपको ऑफिस बटन में मैक्सिमम दिखाई दे रही हैं। तो द ऑफिस बटन हाइड द ऑफिस मेनू, मतलब जो पुराना मेनू था उसको हाइड करता है, एंड एमएस वर्ड ऑप्शंस मेनू, मतलब जो फाइल मेनू, एडिट मेनू है, उनको हाइड कर देता है। दिस बटन यूज टू ओपन, सेव, प्रिंट एंड अदर रिलेटेड ऑप्शन। ये जो है आपको क्या दिखाता है, ओपन, सेव, प्रिंट ऑप्शंस दिखाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इट डिस्प्ले इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। ये आपको एप्लीकेशन विंडो में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। यहां पर क्विक का मतलब है फास्ट, एक्सेस का मतलब यूज बार, और टूल बार मतलब होता है जहां पर कई डिफरेंट तरह के बटन हों, उसे हम टूल बार कहते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, यहां पर ऑफिस बटन के साथ यहां पर आपको कई सारे बटन दिखाई दे रहे हैं। ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार है। यहां पर हम एक वर्ड और यूज कर लेते हैं कई बार कि ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। कस्टमाइज का मतलब क्या है, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है ये जो टूल बार यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप यहां से ऑप्शंस को देख सकते हैं। अब कस्टमाइज क्यों है, क्योंकि यहां पर एक आपको जो डाउन बटन है, इसके अंदर यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे टिक 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 दिखाई दे रहा है। जो ऑप्शन आप देखना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और किसी को हटाना चाहे तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू, अंडू, रीडू, मिनिमाइज द रिबन, इस तरह की वो दिखाई दे रही है। अगर मैं किसी को हटा दूंगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, अगर मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा तो वो आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट भी कर सकते हैं या वो हटा भी सकते हैं। जैसे मैंने सेव की ऑप्शन को हटा दिया, ये सेव का बटन हट गया। तो ये इस तरह से इसे जो नाम दिया गया है वो कस्टमाइज का मतलब जिसे हम चेंज कर सके, और क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्योंकि ये आपको ऐसे बटन दिखाता है जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आपको अंदर ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं होती। तो दिस ऑप्शन इज अ कस्टमाइज टूल बार दैट शो नियर द ऑफिस बटन, जो आपके ऑफिस बटन के साथ दिखाई देता है। इट ऑलवेज व्यू इवन व्हेन ऑल द मेनूज आर हिडन। जैसे आपने देखा कि सारे जो टैब्स हैं इनके ऑप्शंस जो हैं हिडन है, तब भी आपको ये दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो, होम की ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रही आपको, मैंने डबल क्लिक करने से हट जाती हैं, बट फिर भी ये आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, टैब्स। ऑफिस रिबन, ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही है ऑफिस रिबन है। ये बोला ऑफिस रिबन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टैब। ऑफिस रिबन जो है वो आपको किसमें ऑर्गेनाइज होता है, टैब में ऑर्गेनाइज होता है। जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, प्रिंट, प्रीव्यू, ये टैब्स है। तो ऑफिस रिबन हमारा पूरा किसमें ऑर्गेनाइज है, टैब्स में। देयर आर टैब्स फॉर देयर आर डिफरेंट टैब्स फॉर डिफरेंट ऑप्शन। जो अलग अलग टैब है वो अलग अलग ऑप्शन के लिए। जैसे होम में जनरल ऑप्शन है सारी, कट, कॉपी, पेस्ट, पैराग्राफ की, फ़ॉन्ट की। इंसर्ट में सारी इंसर्ट वाली ऑप्शन है। पेज लेआउट में पेज की सेटिंग के लिए, पेज सेटअप के लिए सारी ऑप्शंस होती हैं। इस तरह से अलग अलग मेन्यूज जो है वो बटे हुए या टैब्स बटे हुए। आगे बढ़ते हैं, आगे है ग्रुप्स।
तो पहले ग्रुप्स को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने होम टैब पे डबल क्लिक करा, यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस होम टैब की दिखाई दिए। अब आप यहाँ देखिए, इस 4 बटन के नीचे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ सारे बटन्स के लिए फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ के लिए पैराग्राफ, यहाँ के लिए स्टाइल। इसका मतलब ये सारी ऑप्शंस पैराग्राफ रिलेटेड है, ये सारी ऑप्शंस फ़ॉन्ट रिलेटेड है। तो ये पूरा एक ग्रुप बनता है। क्या बनता है? ग्रुप। तो हर टैब में कई सारे ग्रुप हो सकते हैं जिसके अंदर उससे रिलेटेड ऑप्शंस होती है। तो यहां पर देखिए, ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, द मोस्ट पॉपुलर बटन आर अवेलेबल ऑन दिस ग्रुप। कि उस ग्रुप में उससे रिलेटेड सारे बटन होते हैं। सम ग्रुप्स हैव एडिशनल ऑप्शंस विच कैन बी यूज्ड बाय क्लिकिंग ऑन द लॉन्चर। कुछ बटन्स में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसके अंदर ये जो ऑप्शंस दिख रही है ना, इससे भी ज्यादा और ऑप्शंस है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही। बट तो यहां पर एक, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डाउन एरो का बटन बना हुआ है जहां पे मैंने अभी कर्सर रखा है, इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फ़ॉन्ट का क्या आ गया? ये डायलॉग बॉक्स। अब इसमें और ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रुप में सारी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो। अगर कुछ ऑप्शंस वहाँ पर सारी अवेलेबल नहीं है तो आप उसके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स को खोल के देख सकते हैं। तो हमारी 5वीं ऑप्शन यही है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। बाय क्लिकिंग ऑन द लॉन्चर आइकन वी गेट द डायलॉग बॉक्स ऑफ द रिलेटेड ग्रुप्स। कि अगर आप क्या चाहते हैं, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स चाहते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स चाहते हैं तो ये उसका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, जहां पर क्लिक करते ही आप पैराग्राफ की ऑप्शंस को खोल के देख सकते हैं। उसका डायलॉग बॉक्स है आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम आगे। अगली है गैलरी ऑप्शन। गैलरी कंटेन द प्री डिफाइंड सेट ऑफ टेबल, फॉर्मेट, वर्ड आर्ट, चार्ट्स। तो गैलरी का मतलब जहां पर कई सारी प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑप्शंस होती है। प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑप्शंस का मतलब जैसे ये स्टाइल्स की गैलरी है, यहाँ पर पूरे स्टाइल्स अवेलेबल है, जहाँ से आप स्टाइल को चूज कर सकते हैं। जैसे ये चेंज स्टाइल्स है, यहाँ पर ऑप्शन है, ये इसकी गैलरी है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? फोन्स के ऑप्शन दिखाई देंगे, कलर्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो जहाँ पर कुछ कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज हो तो वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? गैलरी ऑप्शन का नाम देते हैं। जैसे शेप्स की गैलरी है यहाँ पर ये, ठीक है। क्लिप आर्ट की गैलरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट की अलग अलग गैलरी दिखाई देगी। तो गैलरी का मतलब जिसके अंदर प्री डिफाइंड कुछ सेट बना हुआ हो किसी चीज़ का, चाहे वो टेबल का हो, चाहे वो वर्ड आर्ट का हो, चाहे वो चार्ट का हो, उसे हम गैलरी कहेंगे, जहाँ से आप अपने पसंद का कुछ इंसर्ट कर सके वो। अगला क्या है? स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करता है? हमारे एप्लीकेशन विंडो के बॉटम में दिखाई देता है, जो आपके डॉक्यूमेंट के स्टेटस को शो करता है कि कैसे आप कौन से पेज पे। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पेज 2 ऑफ 5, मेरे पास टोटल पेज 5 है जबकि मैं सेकंड पेज पे हूँ। इतने वर्ड हैं इसके डॉक्यूमेंट में आपको। तो इस तरह से जब आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखते हुए दिखाई देगा। ये डिफरेंट व्यूज इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये कितना परसेंट इसके डॉक्यूमेंट का साइज है वो दिखाई दे रहा है। तो स्टेटस बार जो है डॉक्यूमेंट के स्टेटस को शो करता है, जैसे उसका पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीज आपको दिखाई देगी। अगला क्या है? स्क्रोल बार। स्क्रोल बार क्या है? जैसे कि आपको पता है कि वो पेज को मूव करता है अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। जैसे हमारे को ये 2 स्क्रोल बार दिखाई दे रहे हैं, इससे आप पेज ऊपर कर जा सकते हैं, इससे पेज में नीचे भी आ सकते हैं। ये लेफ्ट और राइट में मूव करता है, ये स्क्रोल बार। अब अगला है कंटेक्चुअल टैब। पहले मैं आपकी उसके लिए पढ़ देता हूं। दिस टैब अपीयर ऑन द रिबन व्हेन एनी ऑफ द आइटम सच एज पिक्चर और टेबल इज सिलेक्टेड। बताऊं आपको, कंटेक्चुअल टैब वो टैब होते हैं जो हमें जनरली दिखाई नहीं देते, पर अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करी हुई है आपके इस डॉक्यूमेंट में तो उस पिक्चर से रिलेटेड एक अलग टैब हो जाएगा, या 2 अलग टैब अपने आप आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक नए डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ, यहाँ तो मैंने पिक्चर नहीं इंसर्ट करी है, बट नए डॉक्यूमेंट में या इसी डॉक्यूमेंट में आप चाहें तो मैं कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर सपोज करा एक पिक्चर डाल दी। पिक्चर कहाँ से डालते हैं आप? इंसर्ट से पिक्चर में जाके आप पिक्चर डाल सकते हैं, कोई भी पिक्चर हो, चाहे वो छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की। तो कोई भी पिक्चर अगर मैं डालना चाहूँ, मान लो मैंने जो है एक बार मैं माई पिक्चर से देखता हूँ कोई पिक्चर मेरे को अगर अवेलेबल होती है तो यहाँ पर
सिंपल छोटी सी, वैसे कोई छोटी सी पिक्चर नहीं है, एक ये पिक्चर मिली है मेरे को, ये डाल देता हूँ। बहुत बड़े साइज की पिक्चर है। जैसे ही मैंने पिक्चर डाली तो आप देखो पिक्चर के बाहर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपका कौन सा टैब है, डेवलपर टैब तक है। जैसे ही मैंने पिक्चर सेलेक्ट करी तो यहाँ पर एक टैब और आ गया जिसके ऊपर लिखा है पिक्चर टूल्स। ये एक नया टैब आ गया, क्या, पिक्चर से रिलेटेड, पिक्चर से, क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्ट डाला है जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसकी चीज को चेंज करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, जैसे फॉर्मेट में अब इससे रिलेटेड ऑप्शन है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रीऑर्डर, करेस, ये सारी ऑप्शन पिक्चर से रिलेटेड है जो आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। बट जैसे ही आप पिक्चर को अनसेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन हट जाएगा, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो वापस आ जाएगा। तो ऐसे टैब जो है वो कंटेक्चुअल टैब कहलाते हैं, जो हमेशा हमारे को क्या होता है, जब अपीयर होते हैं जैसे ही वो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होता है। तो दिस टैब अपीयर ऑन द रिबन व्हेन एनी आइटम सच एज पिक्चर और टेबल इज सेलेक्टेड। ये आपको सभी दिखाई देगा जब आपका कोई ऑब्जेक्ट जैसे पिक्चर हो गया, टेबल जो आपने इंसर्ट करी है वो आपने सेलेक्ट की है। इट बिकम्स हिडन व्हेन द आइटम इज नॉट सेलेक्टेड, और ये अपने आप से हाइड हो जाता है जब आप उस आइटम को अनसेलेक्ट कर देते हैं या जब वो सेलेक्टेड नहीं रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2007? ये फीचर्स भी आप मान सकते हैं, ये एडवांटेज भी मान सकते हैं कि एमएस वर्ड 2007 में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, डेट आर मोस्टली विद द रिलेटेड विद द 2003 2000, सेम ही है लगभग सारे, थोड़ी सी ऑप्शंस में चेंज आया है बस। तो सबसे पहला, वी कैन ऐड और डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द वर्ड सॉफ्टवेयर। आप इस वर्ड सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जब मर्जी, कभी भी कुछ डिलीट कर सकते हैं। वी कैन मूव और कॉपी एनी सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द वर्ड सॉफ्टवेयर, कि आप किसी टेक्स्ट को, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ये ध्यान दीजिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी यहाँ पर किसी टेक्स्ट को मूव कॉपी नहीं कर सकते जब तक आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मूव और कॉपी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो मूव हुआ, वहां भी रखना है, और दूसरी जगह भी ले जाना है तो कॉपी हुआ। तो आप मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। वी कैन फाइंड और रिप्लेस एनी वर्ड इन द वर्ड सॉफ्टवेयर। आप वर्ड सॉफ्टवेयर में किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई वर्ड ढूंढना है तो एडिटिंग में एक ऑप्शन होती है फाइंड और रिप्लेस, यहां पर जाकर आप किसी वर्ड को फाइंड भी कर सकते हैं, और रिप्लेस का मतलब उसे चेंज भी कर सकते हैं, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब वी कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट इन द वर्ड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आपको पता है कि हम इसको सिलेक्ट करके होम टैब में फॉन्ट की ऑप्शन है जहां से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। वी कैन सेव द डॉक्यूमेंट इन द वर्ड सॉफ्टवेयर, वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बट ये इसका भी फीचर है, तो हमने इसमें भी लिखा है कि आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं जिसे आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी आपने टाइप करा है उसके आप कितने नंबर ऑफ प्रिंट भी ले सकते हैं। वी कैन इंसर्ट द पिक्चर और वर्ड आर्ट इन द वर्ड सॉफ्टवेयर, आप वर्ड सॉफ्टवेयर में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, या वर्ड आर्ट का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आप टेक्स्ट को लिखते हैं बट एक अलग डिफरेंट फॉर्मेटेड वे में, तो वो क्या करने के लिए, किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है वर्ड आर्ट। आगे बढ़ते हैं। वी कैन अरेंज द डाटा इन द टेबल्स इन द वर्ड सॉफ्टवेयर, कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट से टेबल इंसर्ट करके, टेबल का मतलब रोज या कॉलम इंसर्ट करके, जिसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और डाटा को क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, कि मतलब रोज बनाई, कॉलम बनाए, लिख दी हेडिंग, रोल नंबर, नेम, और उसके नीचे लिखते गए टेक्स्ट। वी कैन कैंसल द लास्ट टास्क इन द वर्ड सॉफ्टवेयर यूजिंग द अनडू और रीडू ऑप्शन, कि यहाँ पर जो है क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऑप्शन है अनडू की और रीडू की, और इनके शॉर्टकट भी होते हैं कंट्रोल जेड। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ ना दिखे, और वो आप देख सकते हैं वैसे तो यहाँ कस्टमाइज टूल बार से करके, बट कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से आप अपने किसी लास्ट टास्क को कैंसिल कर सकते हैं। अनडू ऑप्शन क्या करता है, लास्ट टास्क को कैंसिल करता है। तो आप कितने टाइम भी वर्ड में अनडू कर सकते हैं, बट फाइल अगर आपने सेव कर दी उसके बाद अनडू नहीं होगा। जब तक आपने फाइल में चेंजेस सेव नहीं करे तब तक आप अनडू उसमें कर सकते हैं, और रीडू ऑप्शन से जो काम अनडू ने कैंसिल करा था उसे वापस ला सकते हैं। तो अनडू जो लास्ट टास्क है उसको कैंसिल करता है, रीडू जो अनडू ने किया उसे कैंसिल करता है। वी कैन इंसर्ट एनी टेक्स्ट सच एज पेज नंबर, डेट, टाइम ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज इन द वर्ड सॉफ्टवेयर। आप क्या कर सकते हैं, वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर हर किसी भी पेज के ऊपर या हर पेज के ऊपर डेट, टाइम लिख सकते हैं,
हर पेज के ऊपर भी और हर पेज के नीचे भी। जैसे आपने देखा है भी है, आपको हर पेज के ऊपर मेरे ये पिक्चर दिखाई दे रही है SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और नीचे जो है कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखाई दे रही है, जैसे मेरा नाम दिखाई दे रहा है, फ़ोन नंबर, ईमेल। ये जो है इसी के द्वारा किया गया टास्क है कि जिसे मैंने पेज के ऊपर और पेज के नीचे जो है वो दिखाया है। तो ये ऑप्शन क्या कर रही है, आपको हर जो भी चीज़ है वो आपको दिखाई देती है, कहाँ पर, पेज के डॉक्यूमेंट में, पेज के ऊपर भी और पेज के नीचे भी। आगे बढ़ते हैं। वी कैन इंसर्ट, ये वही था जो हमने अभी पढ़ा, हेडर और फुटर के माध्यम से होगा ये। वी कैन यूज द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक है या ग्रामर की मिस्टेक है, जो हमारा डॉक्यूमेंट ये कहता है कि हाँ भाई ये मिस्टेक है, तो उसे आप, जैसे ये ग्रीन लाइन आ रही है, ये इसे ग्रामर मिस्टेक मान रहा है, ये रेड लाइन आ रही है, ये इसे क्या मान रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक मान रहा है। तो जो भी रेड लाइन आपके वर्ड के नीचे आ जाए वो ग्रामर मिस्टेक को, सॉरी रेड लाइन आ जाए तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, और ग्रीन लाइन आ जाए तो ग्रामर मिस्टेक को वो रिप्रेजेंट करता है। तो आप उसे दूर कर सकते हैं अपने उसमें डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का यूज करके। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन यहाँ पर हम आगे करेंगे अभी थोड़े टाइम में, जो है हमारा रिव्यू टैब में होती है। रिव्यू टैब से आप उसे चूज करके अपनी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब वी कैन यूज द मेल मर्ज ऑप्शन टू क्रिएट द लेटर, एनवलप्स और लेबल। हम यहाँ पर, हमारे पास एक पूरा मेलिंग टैब है, इस मेलिंग टैब के अंदर मेल मर्ज की ऑप्शन होती है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट को मिलाकर मर्ज करके लेटर्स बना सकते हैं, या आप एनवलप्स क्रिएट कर सकते हैं जो लेबल, जैसे आप किसी को लेटर भेजना चाहते हैं, उसका एड्रेस दिखाना चाहते हैं, तो लेबल्स के द्वारा बना सकते हैं। एनवलप में सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस होता है। तो इस तरह के आप जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को मिला के वो काम करना है, जिसे हम आगे करेंगे डिटेल में। बट ये डिफरेंट ऑप्शंस है जो हम कर सकते हैं। तो फीचर्स इसके कौन से, जो जो टास्क आप MS वर्ड में परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2007। अगर आप यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा है, अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको सीधा दिखाई देता हूँ, यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। ऑफिस बटन में हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू की, उस न्यू ऑप्शन पे जाना है। न्यू ऑप्शन पे जाते ही ये जो बॉक्स खुला, डायलॉग बॉक्स खुला, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो न्यू ब्लॉग पोस्ट और एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है, आपका नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। अगर उसके बाद खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से, इससे ये बढ़ता जाता है। तो क्या करना है आपको, ऑफिस बटन में न्यू पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट, तो ये इसके स्टेप है। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन और क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। इस तरह से आप एक नया डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द स्टेप्स टू सेव एनी डॉक्यूमेंट, कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, ये जो मैंने बनाया, मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है, MS वर्ड लेक्चर 1, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये इस डॉक्यूमेंट का नाम दिया है मैंने। अगर आप इसे दोबारा नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं, या आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तब आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं। तो फाइल से जाकर आप अगर सेव एज पे जाएंगे और सेव एज पे जाने पर ये बॉक्स खुलेगा आपका, इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी आप अपना फाइल सेव करना चाहते हैं, नाम देना है फाइल नेम के आगे और सेव बटन पे क्लिक कर देना। ये मेरा एक फोल्डर है लॉकडाउन वर्क में, उसके अंदर सेव है सारी फाइल्स मेरी। अब आप अपने C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में या मेरे F ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो वहाँ क्लिक करो। किसी फोल्डर में करना है तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करो, नहीं तो डायरेक्ट ड्राइव में करो। तो इस तरह से आप अपनी लोकेशन भी, जो डॉक्यूमेंट आप सेव करना चाहते हैं उसकी चेंज कर सकते हैं कि आपको अपनी फाइल को कहाँ सेव करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फाइल को C ड्राइव में भी सेव कर लें, D ड्राइव में भी सेव कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं। D ड्राइव में भी 2 बार कर सकते हैं, पर उसका नाम सेम होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो क्या है, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, गिव द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन द सेव डॉक्यूमेंट। तो ये स्टेप है हमारे आपकी फाइल को सेव करने के। तो आज हमने MS वर्ड के 6 क्वेश्चन पढ़े हैं जो इंट्रोडक्शन के फॉर्म में ही है MS वर्ड को, जिसे हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे अपने अगले लेक्चर में। तो आप इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और
साथ के साथ इन्हें पढ़ते रहिए ताकि आपको अगली क्लास जो है उसमें दिया गया लेक्चर समझ आता रहे। थैंक यू वेरी मच।